नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका दोस्त डी रोशन पटेल। आज आप लोगों को एक ऐसी थाना के बारे में बता रहे हैं कि जो अरवल जिला की एक रामपुर चौरम थाना है, जो कि देश के सर्वश्रेष्ठ थाना में से एक है। तो हाँ, उन्हीं का आज उस थाना के आज जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरा खुद का एक समस्या था, उसको कैसे निपटारा किया गया और कैसे वहाँ का एसएचओ जो है इतना मतलब अच्छा है। वहाँ का एसएचओ अगर रामपुर चौरम थाना जैसे एसएचओ अगर पूरे बिहार के थाने में अगर हो जाए तो हमें नहीं लगता है कि इस तरह के जो भी अपराध और इस तरह के जो भी घटनाएं घट रही है, जो गरीबों को दबाया जा रहा है, जो असहाय को पावर के दम पे जो दबाया जा रहा है, वो पूरे बिहार से खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ, वो उस थाना को ऐसा ही नहीं पूरे देश में टॉप 10 की जगह दिया गया है सर्वश्रेष्ठ के मामले में पूरे देश में। आप समझ सकते हैं रामपुर चौरम थाना इतना अच्छा काम करते हैं। आप किसी भी तरह का कोई भी केस लेकर के जाइए, वहां पर कोई भी समस्या हो, केस वहां पर होने से पहले उस समस्या को निपटारा कर दिया जाता है एसएचओ के द्वारा। इतना सुंदर वहां काम करते हैं। सदा वहां सत्य की ही जीत होती है। जो सत्य पे रहता है उस पे एसएचओ बिल्कुल खड़ा होते हैं। वहां का जो थाना प्रभारी हैं, जो सत्य के साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। सत्यता के अलावे वहां पर ना तो कोई पैरवी चलती है, ना कोई रुपया पैसा लगता है। आप किसी भी कोई भी मंत्री से वहां कॉल करवा लीजिए, किसी भी तरह का कोई भी मंत्री का वहां पर नहीं चलता और चलना भी नहीं चाहिए। अब थाना है, वो वहां पर जो भी फैसला करेंगे, उनको सच में फैसला करने का जो अधिकार है, वो जो सत्य है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार पे। तो हाँ, ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मैं अपना खुद का कहानी बताने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले की बात है। उस गांव में मैं रहता हूँ। मेरे थाना जो है वो रामपुर चौरम पड़ता है। मेरे जो समस्या था, मैं आप लोगों को लाइव के माध्यम से कुछ दिन पहले बताया था। एक विवादित जमीन है, जो मेरा घर से सामने वाला जो जमीन है, उसमें मकान बन रहा है, मकान का निर्माण होना शुरू हुआ है। वो जो सामने वाला मकान है, वो भी जो जमीन है मेरा ही है, मेरे ही परदादा का था। तो परदादा ने उस जमीन पे 1/4 कर दिया। वो अपना चारों बेटा को दे दिया। वो भी बख्शी से लिखित है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही दे दिया गया। 2 बेटा ने जमीन को बेच दिया है। गांव के किसी व्यक्ति ने खरीदा है। तो 2 व्यक्ति ने कहता है कि हमको जितना लिखा हुआ है कागज पे उतना जमीन चाहिए, जबकि मेरा कहना है कि नहीं, जितना आपका लिखा हुआ है सच ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा भी उसमें 1/4 का हिस्सेदारी हम भी हैं। तो मामला फंस रहा है यहाँ पर कि जमीन जो है ना, वो जितना जमीन कागज पे है उतना जमीन धरातल पे ठहर नहीं रहा है। तो जो धरातल पे है उसी का 1/4 होगा। जाहिर सी बात है, कहीं भी आप चल जाइए, कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट या कहीं भी सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाइए 1/4 का ही आपको दर्जा मिलेगा। तो वहीं पे मैं अड़े हूं कि नहीं, 1/4 होना चाहिए हमको। उसमें आधे 2 लोगों का हम हकदार है, 2 लोगों का वो हकदार है, तो आधा का हम हकदार है। तो इस जो मामला है, इसको वो जबरदस्ती उसमें मकान बना रहे थे। तो हम रामपुर चौरम थाना में एक FIR दर्ज करवाएं, एक लिखित एप्लीकेशन दिया उनको। तो इसको संज्ञान में लेते हुए उन्होंने राताराती करके घर बनाना शुरू कर दिया था। तो इसको संज्ञान में लेते हुए एसएचओ साहब से मेरा बारंबार प्रणाम और हाथ जोड़ करके कि उन्होंने इस समस्या को तत्काल सुनने का काम किया और देखा, इस पे कार्रवाई किया, तत्काल वहां पर काम रोकवाने का काम किया। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद मैं करता हूं रामपुर चौरम एसएचओ को और थाना प्रभारी को। बात है कि जीत जो होता है ना, सदा सत्य की होती है। सत्यता पर ही रहना चाहिए। गलत आप हमको गलत बोल सकते हैं, हमको गलत आप जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। भैया, हम गलत हैं या आप गलत हैं, ये आज ना कल पता चलेगा ही। दोनों लोगों का पता चलेगा कौन गलत है कौन सही है। अब रही बात ये डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट जो बोल रहा है वही होगा। अब चाहे आप हाई कोर्ट जाइए इसके लिए या कहीं जाइए, जो है। और हम लोग को, आप लोग जानते ही होंगे कि लड़ने वाला आदमी बिल्कुल भी नहीं है। हमने आज तक लड़ाई किसी से किया ही नहीं। तो वही हम उन लोगों को बताएं कि जो आपका हक है वो आप ले लीजिए और जो मेरा हक है वो हमको दे दीजिए। तो वो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस केस को अदालत में ले जाना पड़ा और थाना प्रभारी को कहना पड़ा। थाना प्रभारी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने किसी का नहीं बात माने। कहने का मतलब कि ना तो कोई नेता का उनके पास पैरवी चलता है, ना तो रुपया पैसा लेते हैं। जो सत्य है उसका साथ देते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। सत्यता की ही उनको साथ देना चाहिए। और ऐसे थाना प्रभारी अगर पूरे बिहार में हो जाएं तो कसम से एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा, एक भी गुनाहगार बच नहीं पाएगा। सबको को उचित दंड मिलेगा। तो मैं एसएचओ साहब के जो इस कार्य से मैं बहुत खुश हूं। हमारे जितना भी मीडिया कर्मी हैं, वो सारे के सारे लोग खुश हैं जब ये उनको पता चला कि उस कार्य को रुकवा दिया गया है। कारण कि सबसे बड़ी बात है कि 1-2 फीट जमीन के लिए हम ये नहीं थे कि लालाई थे कि हमको 1-2 फीट जमीन जो मिल जाएगा तो हम बहुत बड़े व्यक्ति बन जाएंगे। वैसा जमीन मेरा कोई वैसा ये नहीं था कि उस जमीन को प्राप्त करना। मेरा ये है कि मेरे जो घर है, घर से निकलने के लिए रास्ता बाधित हो रहा है। 2-2.5 फीट छोड़ करके पूरा पकड़ करके बना रहा है। कल नापी भी करवाने के लिए अमीन को दोनों तरफ से बड़ा बाबू बोले थे, थाना प्रभारी जो है वो बोले थे
लेकिन आया अमीन, मेरे तरफ से भी आया, उनके तरफ से आया। अब उनका कहना था, उनका अमीन का कहना था कि हम 14 डिसमिल बस इनका हम अपना पार्टी को निकालने आए हैं। अब मेरा अमीन जो कहे कि दूसरा पार्टी को कितना मिलेगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। वाह वाह, नापी नहीं हुआ, नापी नहीं करने हम आए हैं, बस 14 डिसमिल निकालने आए हैं। इस तरह का जो मानसिकता वाले लोग कुछ हैं अभी भी, जो समझते हैं कि हम डंटा के दम पे जमीन पे, किसी के जमीन पे हम घर बना लेंगे। माफ कीजिएगा, हमारे थाना प्रभारी और हमारे देश के जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे एसपी साहब जो भी हैं, जो सत्य होगा उसी के साथ रहेंगे। कितना पैरवी लगा लीजिए, बहुत सुनने को आया है कि बहुत बड़े ये हैं, वो हैं, दिस हैं, डेट हैं, बहुत सारे, लेकिन हमने कुछ उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना है। जो सत्य है उसका साथ थाना प्रभार भी दे रहे हैं, एसपी साहब से भी बात हुआ है, एसडीओ साहब से भी बात हुआ है। हमने सारा जितना भी पदाधिकारी हैं, जितना भी कानूनन प्रक्रिया है वो हमने पूरा कर दिया है। कारण है कि हम लड़ने वाले व्यक्ति नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि अरे हमको पत्रकारिता करने से कहाँ छुट्टी है जी, जो हम लड़ते चलेंगे। और रास्ता नहीं बाधित हुआ तो हम इस पे भी ध्यान नहीं देते, 2-4 फीट के लिए जाओ, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन आप लोग का इतना मेरे पास दया दृष्टि है, जो हम उतना कमा लेते हैं और उतना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतना मैनेज होता। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा रास्ता जो है बाधित हो रहा है। तो रामपुर चौरम थाना के जितना भी तारीफ करे वो कम रहेगा। बहुत ही इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और बहुत जो सत्य है उसका साथ दिए हैं। और मैं बिल्कुल भी उस थाना को बारंबार और पूरे देश में रामपुर चौरम थाना को नाम करने का मैं काम करूंगा, जितना हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इनका जो सच्चाई है इस थाना को, वो पूरे लोग को डिजिटल सोशल मीडिया पे पता चले कि वो जो थाना है किस तरह का काम करते हैं। और पता नहीं कैसे काम करते हैं वो लोग, इतना सुंदर काम करते हैं